ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद और 8वां अध्याय चल रहा है। आप श्रवण कर रहे हैं। भगवान की असीम कृपा से हम ये भागवत कर पा रहे हैं और भगवान ही ऐसी बुद्धि देते हैं कि हम भागवत के इन श्लोकों को समझ पाएं। श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा इस कलयुग के जीवों पर रही कि उन्होंने इतनी मुश्किल संस्कृत में लिखी हुई भागवत को हम जो समझ सके उस रूप में कन्वर्ट किया। श्रील प्रभुपाद जी वो गुरु हैं जिन्होंने इस दुनिया को श्रीमद् भागवतम प्रदान की। वैसे तो श्रील व्यासदेव जी ने श्रीमद् भागवतम लिखी है, लेकिन उस रूप को पढ़ पाना आज के इंसान के लिए बेहद मुश्किल है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उस संस्कृत का अनुवाद किया हमारी लैंग्वेज में। पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ था, उसके बाद दूसरी भाषाओं में हुआ, अब हिंदी में भी हो चुका है। और हिंदी में श्रीमद् भागवतम जब से आप सुन रहे हैं वो सब श्रील प्रभुपाद जी की देन है, ऐसा आचार्य बताते हैं। तो 8वें अध्याय में अब क्या चल रहा है? 8वें अध्याय में ऐसा बताया जा रहा है कि पूर्व के समय में गायों की रक्षा की जाती थी, ब्राह्मणों की रक्षा की जाती थी, बच्चों की, बूढ़ों की, स्त्रियों की, इन सब की रक्षा की जाती थी। लेकिन दुर्योधन ने इसके विपरीत काम किया और एक सती स्त्री के साथ दुर्व्यवहार किया, इसलिए उन्हें असमय मरना पड़ा। उसके बाद बताया जाता है कि भगवान कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से फिर 3 अश्वमेध यज्ञ करवाए और उसकी तुलना इंद्र से की जा रही है कि इंद्र ने 100 यज्ञ किए थे और स्वर्ग का शासन वो कर रहे थे इंद्रदेव। लेकिन स्वर्ग की अवधि भी कुछ समय की होती है, उसके बाद फिर से धरती पर आना होता है। इसलिए महाराज युधिष्ठिर इंद्र से ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो भक्त हैं और भक्त तो सीधा भगवत धाम जाता है, ना कि स्वर्ग जाता है और स्वर्ग जाकर फिर वापस आता है। ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवत धाम जाने का रास्ता धरती से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को श्रेष्ठ बताया गया है, क्योंकि भगवान कृष्ण हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। तो आज क्या ज्ञान हमें मिलने वाला है, वो ज्ञान हम भगवान की छोटी सी वंदना के बाद जानेंगे। और आप सभी सम्मिलित हों भगवान की इस वंदना में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।
जय श्री व्यासदेव। सुखदेव गोस्वामी की जय हो, सूत जी महाराज की जय हो, चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री प्रभुपाद की जय हो, सभी के गुरु महाराज की जय हो, श्री गणेश भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय श्री राम, राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हो वीर बजरंगी हनुमान जी की जय हो। हरे कृष्ण। तो पाठ को आगे बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने अश्वमेध यज्ञ करवाए युधिष्ठिर महाराज से। अब आगे की कथा जानते हैं। हरे कृष्ण। फिर भगवान श्री कृष्ण ने सात्यकी तथा उद्धव के साथ प्रस्थान की तैयारी की। उन्होंने श्री व्यासदेव आदि ब्राह्मणों से पूजित होने के पश्चात पांडु पुत्रों को आमंत्रित किया। श्री भगवान ने सभी का समुचित अभिवादन किया। हरे कृष्णा। यहां पर बताया जा रहा है कि भगवान कृष्ण की पूजा की, सेवा की श्री व्यासदेव ने। वैसे तो श्री व्यासदेव ब्राह्मण है और श्री कृष्ण एक क्षत्रिय रूप में है, तो क्षत्रिय की पूजा कभी ब्राह्मण के द्वारा नहीं की जाती, बल्कि क्षत्रिय के द्वारा ब्राह्मण की पूजा की जानी चाहिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण को सभी वहां पर जानते हैं कि यही परम भगवान है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो उन्हें उसी हिसाब से सम्मान मिलता है भक्तों के द्वारा। और श्री व्यासदेव जी वो तो बहुत बड़े भक्त हैं, तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना वहां पर श्री व्यासदेव जी कर रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान पांडवों को बुलाते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं और उनका अभिवादन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने इस भौतिक सृष्टि में जन्म लिया हुआ है, या कह सकते हैं अवतार लिया हुआ है, तो उसकी मर्यादा भी भगवान बनाए रखते हैं। वर्ण आश्रम के लिए जो जो अनुकूल होता है, इस सृष्टि को चलाने के लिए जो जो अनुकूल होता है, जो जो नियम होते हैं, भगवान उनका पालन कर रहे हैं, ताकि दुनिया में एक मैसेज आए कि स्वयं भगवान ने ये पालन किया तो हम क्यों नहीं, हमें भी करना चाहिए। तो भगवान हर चीज का पालन यहाँ पर कर रहे हैं। पांडवों का अभिवादन कर रहे हैं, कौरवों का अभिवादन कर रहे हैं, सभी का अभिवादन भगवान कर रहे हैं। आगे जानते हैं क्या कहते हैं। गंतुम कृतमतहि ब्राह्मण द्वारकाम रथम आस्थिताः उपलेभे अभिधावन्ति उत राम भय विह्वलाम। हरे कृष्णा। जैसे ही वे द्वारका जाने हेतु रथ पर सवार हुए, उन्होंने भयभीत उत्तरा को तेजी से अपनी ओर आते हुए देखा। हरे कृष्णा। अब जैसे ही भगवान रथ पर चढ़ने लगे द्वारका जाने के लिए, उत्तरा भागी भागी आई। यहां पर ये क्या संकेत कर रहा है? हालांकि वहां पर और लोग भी थे, पांचों पांडव थे, योद्धा हैं वो तो इतने बड़े, लेकिन उत्तरा उनसे कोई सहायता नहीं मांग रही, केवल श्री कृष्ण भगवान से मांग रही है, क्योंकि भगवान वहां पर अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। सांसारिक रूप से चाहे हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो, कितने भी योद्धा क्यों ना बन जाएं, लेकिन भगवान से ऊपर कोई नहीं। और जिसे भगवान की भक्ति मिल जाए, उसके तो रक्षक स्वयं भगवान ही होते हैं। वो पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होता है ऐसा भक्त। तो उत्तरा पांडवों की तरह वो भी भगवान पर ही आश्रित है। 5 पांडव और उनकी जितना भी परिवार है, सभी भगवान पर आश्रित हैं, तो इसलिए वो भगवान के पास आई है। तो उसके बाद आगे क्या होता है वो जानते हैं कहानी। उत्तरा क्यों भाग कर आ रही है। उत्तरो वाच पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते अन्यं त्वत भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हरे कृष्णा। उत्तरा ने कहा, हे देवाधिदेव,
हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। हरे कृष्णा। उत्तरा अपने प्राणों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आई है दौड़ी दौड़ी। फिर से वही बात रिपीट हो रही है कि 5 पांडव वहां पर योद्धा खड़े हैं और उत्तरा किसी से भी सहायता नहीं मांग रही, डायरेक्ट आके भगवान से सहायता मांग रही है, क्योंकि उत्तरा भी एक भगवत भक्त है, एक महान राजा की पुत्री है। उत्तरा एक महान भगवत भक्त की शिष्य है। उत्तरा एक महान पति की पत्नी है। उत्तरा और एक महान पुत्र की मां बनने वाली है। उत्तरा तो वो उत्तरा भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मेरी रक्षा कीजिए, मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। वो किसी और के पास नहीं जा रही। उत्तरा के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज हैं, इतने गुण हैं, किसी की पुत्री है, किसी की पत्नी है, किसी की माता होने वाली है, इतने सारे गुण हैं इनके। ये सारे के सारे संबंध योद्धाओं वाले हैं, तो भी उन योद्धाओं के पास उत्तरा नहीं जाती, भगवान श्री कृष्ण के पास आ रही है। तो इसका प्रयोजन आप समझते हैं। हम भौतिक रूप से कितने भी सक्षम क्यों ना हो जाए, यदि हम भगवान की शरण ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान हमारी रक्षा करते हैं, हमें किसी और की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पूर्ण रूप से भगवान की शरण ग्रहण कर लीजिए तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। इसका उदाहरण इससे आगे आएगा कि भगवान कैसे रक्षा करते हैं, वो हम कल जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।